अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ़ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ट्यूसडे इवनिंग से। तो अभी जो है मैं घर जा रही थी, बच्चों को स्कूल से पिक करना था और इतनी ट्रैफ़िक और जब थोड़ा-सा आगे आए तो पता चला कि बहुत ही खौफ़नाक सा हादसा हुआ हुआ है, एक्सीडेंट हुआ हुआ है। तो यहाँ पे अभी आपने ये एक वैन देखी है जिसके ऊपर एक्सीडेंट लिखा हुआ है और जो लेफ़्ट साइड की 2 जो लाइनें थी वो ब्लॉक की हुई थी और सिर्फ राइट साइड वाली लाइन चल रही थी। पहले तो मैं इधर ही रुकी कि मैंने कहा चलो इधर से ट्रैफ़िक शायद गुज़र रही है, लेकिन मसला ये था कि आगे से दोनों लाइन बंद कर दी थी और बहुत ही खौफ़नाक सा एक्सीडेंट हुआ है। फायर ब्रिगेड वाले भी आए हुए थे और बाद में जो है पुलिस भी रास्ते में थी और आगे चल के आपको ना छोटा-सा क्लिप भी नज़र आएगा। मैंने भी शूट किया है क्योंकि काफ़ी रश थी, तो मैंने कहा चलो शूट कर लेती हूँ। ये नहीं कि एक्सीडेंट हुआ इसलिए, लेकिन व्लॉगिंग भी साथ-साथ चलती है, इसलिए भी वीडियो तो कभी-कभी बना लेती हूँ। ये पहली दफ़ा हुआ कि किसी का इस तरह एक्सीडेंट हुआ है और मैंने शूट किया है, नहीं तो मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई। और प्लीज़ जब आप ड्राइव कर रहे हों तो बिल्कुल सेफ़ रहा करें, ध्यान रखा करें अपना। अपनी सेफ्टी आपके हाथ ही होती है। आप किसी पे आप एतबार करके ना ड्राइव नहीं कर सकते, हर तरफ नज़र रखनी होती है। और ये देख लें जी, यहाँ से ना फिर आगे से ट्रैफ़िक जो है रुकी जा रही है और सबको मसला हो रहा है। तो काफ़ी मुझे टेंशन हो रही थी कि पता नहीं मैं टाइम पे पहुँचूँगी कि नहीं पहुँचूँगी बच्चों को पिक करने के लिए। और 4:30 बजे अब अयान और ज़ुहान की टाइमिंग सेम हो गई है। पिछले साल जो था ज़ुहान को मैं 4:20 पे ले लेती थी, तो मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस होता था कि पता नहीं मैं टाइम पे पहुँचूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँची तो चलो मैं 4:30 के बाद ही हूँ, लेकिन मैंने इजीली बच्चों को ले लिया था। कोई इतनी मुझे परेशानी की बात नहीं हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत से मैं घर पहुँच गई। और यहाँ पे देख लेना 3-3 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ और बिल्कुल आगे रास्ता बिल्कुल क्लियर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आमीन। और बस अभी जल्दी-जल्दी ड्राइव करके मैं घर पहुँचूँगी। बच्चों को पिक किया तो फिर जो है मीट आया हुआ था। मैंने किसी से बोला हुआ था कि अगर आप मीट लेने जा रहे हैं तो प्लीज़ काइंडली मेरे लिए भी ले लीजिएगा। तो वो लेकर आए थे चिकन के लेग पीस और ये कार्टन जो है 10 केजी का मिलता है हमारे यहाँ। मतलब आपकी मर्ज़ी, आप 10 केजी लेना चाहते हो तो वो कार्टन पकड़ा देते हैं, तो स्किन वगैरह रिमूव अगर आप बोलो तो कर भी देते हैं। लेकिन जहाँ से ये लिया था ना ये वाला कार्टन, वो नहीं करके देते, तो घर आके मुझे ये सारा क्लीन अप करना पड़ा, सारा चिकन साफ़ करना पड़ा, फिर उनकी बोटियाँ बना के उनके पैकेट्स बना के रखने पड़े। लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता था ना, ये सारा काम तो करने में तो लगता ही है। तो उसके बाद जो है मैंने 4 लेग पीस जो है अलहदा कर लिए थे और मैंने इनका रोस्ट करना था। मसाला जो है नॉर्मल जो घर के मसाले होते हैं, एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है तंदूरी मसाला, फिर साथ में ऑलिव ऑयल और जो मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मीट है, आपका रोस्ट है, बिल्कुल टेंडर रहे, सख्त ना हो, ना रबड़ी हो, तो आप इसमें ना अपने मैरिनेशन में थोड़ा-सा दूध डाल लें। 2 टेबल के स्पून के मुताबिक आप डालें तकरीबन। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह आपका मीट बिल्कुल टेंडर रहेगा, बहुत यम्मी सा और बहुत मज़े का ना बहुत सॉफ्ट आपका जो है ना चिकन रोस्ट बनेगा। तो यहाँ पे जी सुबह हम लोग गए थे मंगल बाज़ार, तो अंगूर लेकर आई थी। इतना मज़े का ये अंगूर, मैं हैरान परेशान कि इतना मीठा ही कैसे हो गया। तो बस ज़ुहान के साथ फ़न टाइम हो रहा है, वो टीवी देख रहा था और साथ-साथ हम लोग अंगूर एंजॉय कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि हम लोगों का चिकन रोस्ट हो जाए। सैलेड इसको पता नहीं आजकल बड़ी पसंद आ रही थी, तो कह रहा था मामा मुझे सिर्फ सलाद के पत्ते दे दो। और बस मैं अंगूर खा रही हूँ और वो सलाद के पत्ते बैठा जो है बना हुआ है रैबिट। और यहाँ जो है फिर रात का खाना खाया और उसके बाद जी मेरा स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डे, मतलब वेडनेसडे का डे। और अभी जो है हम लोगों का टाइम है दिन का लंच टाइम। और बच्चों ने बोला था मामा हमें फ्राइज़ बना दो, साथ में जो है रोस्ट कल का बचा हुआ था वो था और बर्तन मैंने धो के रख दिए थे, बस इनको समेटना था। मैंने कहा चलो पहले जो है फ्राइज़ मैं ऑयल में डाल दूँ, इतनी देर में फिर मैं बाद में बर्तन भी समेट लूँगी। और साथ में मैंने बनाने थे, इन्होंने बोला था ना कि ये मैं लेकर आई थी लिडल से समोसे टाइप, हम क्या कहते हैं इनको, डोनट टाइप, पता नहीं क्या बोलेंगे। और काफ़ी इनको अच्छे लगते थे बच्चों को, तो उन्होंने बोला मामा ये भी साथ में बना दो। और मैंने कहा चलो देखिए, और पूछ चीज़ पड़ी हुई है तो यूज़ ही कर लें। और रात को मैंने सैलेड भी बनाई थी, वो भी लेफ़्ट ओवर था, उसको भी निकाला। साथ में जो है लेग पीस निकाले, उनको गर्म करने थे, तो 2 बच गए थे। और जो ब्लू वाली प्लेट थी वो ज़ुहान की थी, उसने पूरा ख़त्म नहीं किया था, तो मैंने इस तरह उसको रैप करके फ्रिज में रख दिया था। तो अभी जो है ये जो बच गए हैं तो इनको गर्म करूँगी। अयान ने बिल्कुल नहीं खाए
आया चिकन पीस, तो फिर उसका गरम नहीं किया मैंने, और एक लेग पीस गरम करके और ज़ुहान का भी गरम करके तो फिर इनको फ्राइज़ के साथ मैंने लंच के लिए दे दिया था। और मतलब अच्छा था लंच, सिंपल सा था, कोई मैंने इतना ज़्यादा एहतमाम नहीं किया। बच्चे खुश हो जाते हैं, उनकी मर्ज़ी की कोई चीज़ बन जाए तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं ना एक छोटी सी बात बोलूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया उन सब का जो अभी तक मेरे साथ चल रहे हैं वाईटी में, और जो लोग पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ गायब हूँ, किस वजह से नहीं आ रही। मसला मैंने पहले भी बताया था कि पहले जो है मेरा छोटा बीमार हो गया था, फिर आना जाना, घर के काम, ये वो, फुर्सत ही नहीं मिल रही। दूसरा फिर जो है मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रही, तो बस ये सारा साथ में चलता रहता है। और स्कूल का, फिर ऑफिस का, तो पर्सनल भी कुछ टेंशन थी, तो वाईटी से थोड़ा मैं दूर रही हूँ, एलवीज़ भी नहीं कर पा रही। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोबारा सब मैं आऊँगी मैदान में, और दुआ है कि सब ठीक हो जाए और खैर खैरियत से फिर दोबारा की तरह ना मैं रेगुलर वीडियोस बनानी शुरू कर दूं। तो बस कंटिन्यू रखते हैं व्लॉग को। और ये जी सॉस मुझे बहुत पसंद है, स्वीट चिली सॉस। ये स्पेशल अगर आप चिकन या फिर कोई कबाब हो ना साथ में, बहुत टेस्टी लगती है। और देख लें बच्चे अब लंच एंजॉय कर रहे हैं और साथ में है टीवी, और हल्का फुल्का ही खाना है। मैंने रोटी वगैरह साथ में नहीं रखी थी क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सलाद है तो बस गुजारा हो जाता है। तो उसके बाद जो है मुझे एक फ्रेंड लेने आ गई थी, हम लोगों ने जाना था एक और फ्रेंड की तरफ ताज़ियत करने, क्योंकि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गई थी, तो उधर ताज़ियत करने आए थे। तो फिर उन्होंने साथ में चाय बनाई, और ज़ुहान मेरे गोद में बैठ के मेरी चाय में ना अपने बिस्किट डिप कर करके खा रहा है। बच्चों को तो इतना मज़ा आता है ना माँ की जो चाय स्पॉइल करने में, और किसी चीज़ में इनको इतना मज़ा नहीं आता। हम लोग चाय पी रहे होते हैं, ये आके अपना कटा खोल देते हैं बीच में, बिस्किट या केक रस कोई भी ना। और अगर माएँ मेरी जो जितनी भी देख रही हैं, बच्चों की अम्मा हैं सारी, अगर मेरी बात से सहमत है तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा कि आपकी चाय इसी तरह ठंडी होती है, नहीं होती है, और कभी सुकून से चाय पीने को मिली कि नहीं मिली। तो यहाँ पे बस बच्चे खेल रहे थे और हम लोग यही तैयारी कर रहे थे कि अभी निकलते हैं घर की तरफ। लेकिन बच्चे इकट्ठे हो जाए ना और फिर फ्रेंड्स हम लोग इकट्ठी हो जाए तो हम लोगों की गपशप ही नहीं ख़त्म होती, और यही चलता रहता है। और मज़ा आता है कभी कभी ना, अचानक से कोई प्रोग्राम बनाया और किसी के घर चले जाओ, चलो ठीक है, मोटिव कुछ और था, किसी मतलब और सिलसिले के लिए गए थे, लेकिन ये है कि महफिल तो अपनी फ्रेंड्स की ही अच्छी होती है, और जिनके साथ आपकी बचपन से दोस्ती हो ना, तब से अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये जितनी भी फ्रेंड्स है जिनके घर अभी मैं बैठी हुई हूँ, बस हम लोग बचपन के ही समझ लें फ्रेंड है, और अभी तक माशाल्लाह से हम लोग सारे इकट्ठे चल रहे हैं। तो उसके बाद जी हमने सोचा चलें जी, बच्चे आधे घर पे आधे जो हैं साथ हैं, तो अब चलते हैं घर पे, क्योंकि रात के खाने का भी एहतमाम करना था, फिर बच्चों के स्कूल की तैयारी भी करनी थी सुबह के लिए। तो इसलिए अब हम लोग निकल गए घर के लिए। और ये मेरी फ्रेंड साथ में मुझे पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रही हैं, मैं अपनी गाड़ी नहीं लेके गई थी। रास्ता सेम ही हम लोगों के घर का, और सारे हम लोग इकट्ठे आसपास ही रहते हैं माशाल्लाह से। तो मैंने सोचा क्या ज़रूरत है दो दो गाड़ियाँ लेके जाने की, एक ही गाड़ी बहुत है। तो बस बच्चे भी साथ थे, एंजॉय कर रहे थे राइड। एंड ज़ुहान को शाबाशी दी कि वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रहा, और मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया, और ना कोई उन्होंने खिलारा खिलूरा डाला। बच्चे खेलते हैं, खिलौने वगैरह निकालते हैं, लेकिन जिस तरह तंग करना होता है ना, वैसा नहीं किया। तो बच्चों को ज़रूर आप ना शाबाशी दिया करें जब वो अच्छा काम कर रहे हों। तो चलें जी, ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किया, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो अपना ढेरों ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्दी। अल्लाह हाफिज़।